गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में सारणियन का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार और इसकी सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सारणियन क्या होता है? सारणियन संख्यात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से समंक सरल और सुबोध बन जाते हैं। उनका विश्लेषण तथा निर्वचन सरलता से किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में किसी तथ्य या घटना के बारे में अर्थपूर्ण निष्कर्षों के निष्पादन के उद्देश्य से एकत्रित सामग्री को तार्किक आधार पर पंक्तियों व स्तंभों में व्यवस्थित करना सारणियन कहलाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि सारणियन संख्यात्मक तथ्यों का सारणी के माध्यम से तार्किक व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुतिकरण है, जिससे कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी पाठकों के ध्यान में आसानीपूर्वक लाई जा सके। सारणियन क्या है? सारणी पंक्तियों व स्तंभों की विभाजन रेखाओं से निर्मित खानों का एक व्यवस्थित खाका है, जिसके माध्यम से किसी तथ्य की श्रेणियों में वर्गीकृत विशिष्टताओं की वर्गवार आवृत्तियों को उचित स्थान पर दर्शाया गया होता है, ताकि उनके महत्व व तुलना को सरलतापूर्वक स्पष्ट किया जा सके। सारणी को उसके भागों के वर्णन के आधार पर अधिक आसानी से समझा जा सकता है। सारणियन की परिभाषा कॉर्नर के मतानुसार सारणियन किसी विचाराधीन समस्या के स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकीय तथ्यों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। सैक्रिस्ट के अनुसार वर्गीकरण के द्वारा नए विश्लेषण को स्थायी प्रपत्र में भरने का और समान बातों को योग्य स्थिति में रखकर उसे तुलना के योग्य बनाने के साधन को हम सारणियन कहते हैं। ब्लेयर के शब्दों में विस्तृत अर्थ में सारणियन समंकों की खानों और पंक्तियों के रूप में कोई क्रमबद्ध व्यवस्था है। हॉरेस्ट सैक्रिस्ट के शब्दों में सारणियन वर्गीकरण द्वारा किए गए विश्लेषण को स्थायी रूप से लेखबद्ध करने और समान तुलनीय वस्तुओं को परस्पर निकटता की उचित स्थिति में रखने के साधन है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सारणियन सामाजिक अनुसंधान में एवं विपणन अनुसंधान में सामग्री के विश्लेषण का प्रमुख चरण है। सामग्री के वर्गीकरण के पश्चात इसे और अधिक विस्तृत और निश्चित रूपरेखा देने के लिए तथा अधिक बोधगम्य बनाने के लिए सामग्री का सारणियन किया जाता है। सारणी की विशेषताएं। पहला है आकर्षण। सारणी का प्रस्तुतिकरण आकर्षण होना चाहिए, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रहता। इसमें हेडिंग, शब्द, अंक, लाइनें खींचने का कार्य इत्यादि बड़ी स्वच्छता तथा सुलेख के साथ होना चाहिए। यह सब कुछ निर्माता की कलाप्रियता पर डिपेंड करता है। समुचित आकार। सारणी का आकार इतना होना चाहिए कि सुविधापूर्वक व्यवस्थित किया जा सके। सारणी कागज के आकार के अनुकूल होनी चाहिए। संपूर्ण सूचनाएं। सारणी का बाहरी रूप ऐसा होना चाहिए जिससे सभी प्रकार की सूचनाएं एक क्रम या व्यवस्था के अनुसार शीर्षकों, उपशीर्षकों तथा विभिन्न खानों में प्रस्तुत की जा सके। स्पष्टता। सारणी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी उसकी विशेषताएं सुगमतापूर्वक समझी जा सके, हर सूचना सहज ही ढूंढी जा सके तथा आवश्यक तथ्य तुरंत उपलब्ध हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सारणी वैज्ञानिकता के आधार पर निर्मित होनी चाहिए, अर्थात सारणी में तथ्यों का प्रदर्शन तर्कपूर्ण तथा क्रमबद्ध होना चाहिए। तुलना की सुविधा। सारणी का महत्वपूर्ण उद्देश्य तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन भी है, इसलिए इस बात का प्रयास होना चाहिए कि सारणी में आंकड़ों का तुलनात्मक ढंग से रखा जाना चाहिए, जिससे तुलना करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सके। उद्देश्य के अनुकूल। सारणियन के माध्यम से तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। सारणी जिस विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित की गई है, ऐसी सूचना दी जानी चाहिए जो अपेक्षित है। सारणियन के उद्देश्य। सारणियन सामग्री के संकलन एवं उनके निर्वाचन के बीच की एक प्रक्रिया है, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि इसे आसानी से समझा जा सके। डॉक्टर पाडेन के विचार में एक सांख्यिकी सारणी का कार्य साधारण प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त विश्लेषण के उपयोगी यंत्र के रूप में कार्य करना भी है। सूचनाओं को बोधगम्य बनाना। सारणी के माध्यम से सूचना बोधगम्य हो जाती है। सारणी एक प्रकार से चित्र में प्रदर्शन जैसा प्रभाव डालती है। सारणी से सूचना इस रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे वह सुगमतापूर्वक समझी जा सके। सारणी या सामग्री को व्यवस्थित करना। सारणियन का प्रमुख उद्देश्य एकत्रित सामग्री को वर्गीकरण लेने के पश्चात इससे ज़्यादा व्यवस्थित प्रदान करना, ताकि अगले चरण अर्थात निर्वचन एवं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया सरल हो सके। सामग्री की विशेषताओं को स्पष्ट करना। सारणियन का उद्देश्य एकत्रित सामग्री की विविध प्रकार की विशेषता को प्रदर्शित करना है। किसी विशेष दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना होता है तो सारणी ही बनाना उपयुक्त होता है। सामग्री का संक्षिप्तीकरण। सारणियन का उद्देश्य विस्तृत सामग्री को कम से कम स्थान पर प्रदर्शन करना है, अर्थात इसे इस तरह से संक्षिप्त रूप में प्रदर्शन करना कि जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट हो जाए तथा स्थान भी ज़्यादा न लगे। तुलना करने हेतु। दो भिन्न तथ्यों के बीच तुलना करना भी सारणियन के माध्यम से अधिक आसान हो जाता है। सामग्री को तुलना योग्य बनाने के उद्देश्य से सारणियन किया जाता है। सारणियन के प्रकार। सामान्य सारणी, विशेष सारणी, रचना के आधार पर द्विगुणीय सारणी, त्रिगुणीय सारणी, बहुगुणीय सारणी आदि सारणियों के प्रकार है। सबसे पहले हम सामान्य सारणी के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार की सामान्य
सारणी सामान्य उद्देश्य को बताती है। ये अत्यधिक विस्तृत होती है तथा जनगणना रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी प्रकाशनों में उपयुक्त होती है। विशेष सारणी, इस प्रकार की सारणी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है जो कि अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा किसी भी परिणाम को प्रभावपूर्ण ढंग से समझाती है। ऐसी सामग्री में प्रतिशत, गुणांक, माध्य आदि का प्रयोग किया जाता है तथा विस्तृत आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रचना के आधार पर सामान्य सारणी, द्विगुणीय सारणी, इसमें समंकों की 2 विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। त्रिगुणीय सारणी, इस प्रकार की सारणी में समंकों की 3 विशेषताओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुगुणीय सारणी, इस प्रकार की सारणी में समंकों की विभिन्न विशेषताओं का एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। सारणियन की कुछ सीमाएं हैं, वो इस प्रकार से है। सारणियन द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है। सारणियन एक मानसिक एवं बौद्धिक कार्य है और इसमें पूर्ण शुद्धता का अभाव पाया जाता है। थैंक यू।